होममेड बिरयानी सर। मेरा नाम उमर कमाल है और मैं एक आम सा आदमी हूँ बस। माई वाइफ इज़ माई फ्रेंड एज वेल, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड एज वेल। मेरी एक बेटी है 9 साल की और एक मेरा बेटा है 12 साल। मैंने उसको कहा यार बिरयानी पकाते हैं, बिरयानी बेचते हैं। उसने कहा हाँ व्हाई नॉट। 4 साल से मैं एफर्ट कर रहा था, जॉब्स अप्लाई कर रहा था अपनी पढ़ाई के हवाले से। उसके बाद तुमने मतलब नौकरी के लिए और कंसल्टेंसी के लिए, मदद के लिए किसी को कुछ नहीं कहना है, डू समथिंग ऑफ योर सेल्फ। जी मैंने लम्स से कुछ बहुत अरसा पहले पढ़ लिया था थोड़ा बहुत बस। जी मेरे एक लम्स एंड मिगेल्स की एक जॉइंट डिग्री प्रोग्राम था एंटरप्राइज मैनेजमेंट, वो किया था बैक इन 2003 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने 100 और टॉपिक्स पे भी बुक लिखी हुई है जो कि बाहर निकला और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके मैंने आवाज़ लगाई होममेड बिरयानी, तो साथ ही एक गाड़ी रुकी। रियली खुदा के वैसे नौकरियों शौकरियों को लात मारो यार, क्या मसला है। रिस्क के हलाल और अपने काम का जो नशा है ना, वो दुनिया के हर नशे से बेहतरीन नशा है। पलटना झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। हकीम उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के शेर के साथ आज के प्रोग्राम का मैं आगाज़ कर रहा हूँ। एक ऐसा मोटिवेशनल पर्सन मेरे साथ बैठा हुआ है। मैंने इनको सर आते ही सबसे पहले तो मैंने इनके घुटनों को हाथ लगाया, तो उन्होंने बड़ा बुरा बनाया इस चीज़ का। वसीम हाशमी इस्लामाबाद से आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आया है कि आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। मेरे पास सवालात नहीं है, कितना पढ़ा लिखा शख्स और वो क्या काम करने लगा है। ये इस काम को करने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। एक बंदा, मैं ही एग्जांपल, अगर मैं ये काम शुरू कर दूं सड़क पे तो लोग कहेंगे यार तू ये काम कर रहे है। तो इस काम करने के लिए फैमिली का सामना करना पड़ता है, बीवी बच्चों का सामना करना पड़ता है। आप कह रहे हैं जी, सोच रहे होंगे कितनी ज्यादा मैं तमहीद बांध रहा हूँ। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर कमाल साहब। मोहम्मद उमर कमाल कौन है, इनकी कहानी इन्हीं की जुबान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले ये बताइएगा, ज्यादा तारीफें तो नहीं की मैंने? मैं हैरान हो रहा था कि आप मेरा ही इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। अच्छा उमर भाई, कुछ अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम उमर कमाल है और मैं एक आम सा आदमी हूँ बस, दैट्स इट। अपनी बाकी पाकिस्तानियों की तरह मैं भी एक पैट्रियट पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लम्स जी मैंने लम्स से कुछ बहुत अरसा पहले पढ़ लिया था थोड़ा बहुत बस, गुजारा करा दिया। मुकम्मल स्टोरी बताइएगा। आजिज़ी होनी चाहिए लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को बता ही ना सके। जी मेरे एक लम्स एंड मिगेल्स की एक जॉइंट डिग्री प्रोग्राम था एंटरप्राइज मैनेजमेंट, वो किया था बैक इन 2003 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बस उसके बाद से फिर वो पढ़ने लिखने का सिलसिला जारी सारी रहा। आई हैव डन रिसर्च ऑन फंड रेजिंग और मार्केटिंग, कस्टमर केयर और बेशुमार मतलब रिटन अ बुक ऑन फंड रेजिंग, और मैंने 100 और टॉपिक्स पे भी बुक लिखी हुई है जो कि सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, और पढ़ाया हुआ है 100 टॉपिक्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो और साहब, ये जो ब्लू एरिया में आपने बिरयानी बेचना शुरू की, ये ख्याल कहाँ से आ गया? ये ख्याल इस तरह से आया कि फ्रॉम लास्ट 4 years, इन 52 डेज से पहले 4 साल से मैं एफर्ट कर रहा था, जॉब्स अप्लाई कर रहा था अपनी पढ़ाई के हवाले से, बट अल्लाह की रज़ा नहीं हो रही थी। और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं मतलब मेरा अल्लाह ने मेरे इल्म के हिसाब से जो रिस्क है वो अब उसमें कुशादगी नहीं रखी हुई। मतलब मेरे अल्लाह की तरफ से इशारे तो मिल रहे थे, मुझे इसलिए समझ नहीं आ रही थी कि मेरे अल्लाह से दोस्ती नहीं थी एक्चुअली। तो जब दोस्ती ना हो अल्लाह से तो आपको चीज़ें समझ नहीं आती। तो मैं 4 साल से कोशिश कर रहा था मुझे कंसल्टेंसी मिल जाए, मुझे कहीं जॉब मिल जाए। मतलब आई अप्लाइड सम 17,000 जॉब्स इन दैट 4 years एंड बहुत से लोगों के मिन्नतें तरले और मतलब, तो फिर इवेंचुअली मैंने अल्लाह से ही एक दिन पूछा, मैं कहूँ दसो की करा। मतलब अगर आप मेरे अल्लाह मियाँ हैं और सारे जो खुशियाँ भी आपकी तरफ से हैं, गमी भी आपकी तरफ से है, तरक्की दुख हर चीज़ आपकी तरफ से है, तो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। और ये सवाल करने से पहले मैंने 4 महीने कोशिश की कि मैं अल्लाह को अपना दोस्त बना लूँ, और वो 4 महीने में जो एक अच्छे सच्चे मुसलमान को करना चाहिए मैंने वो सब किया। दोस्ती कैसे की? यार अल्लाह से दोस्ती करना मुश्किल थोड़ी है, मतलब आपको बस वैसा बनना पड़ता है जैसा अल्लाह आपको चाहता है देखना। उमर साहब, आजकल हर दौर में ये जो आलम है ना, ये दुनिया नफसा नफसी का आलम है। हर बंदा परेशान है।
आप वाहद हैं यहाँ पे जो बड़े हर किसी को वेलकम कर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। मुश्किलात भी काफ़ी हैं लेकिन आपने वो एक काम छोड़ा नहीं है। दोस्ती करना अल्लाह से आसान है या मुश्किल है? इससे आसान तो कोई काम ही नहीं है। हाँ, सिर्फ आप एक चीज़ सीख लें तो आपकी मतलब अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि मेरी लाइफ में कोई टेंशन, कोई परेशानी है तो मैं उस पे होऊँगा अच्छा, जब आप तकलीफ़ पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर दें तो तकलीफ़ें और परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सो मैंने तकलीफ़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लिया, तो अल्लाह से दोस्ती हो गई। जब अल्लाह से दोस्ती हो गई तो फिर मैंने अल्लाह से ये सवाल पूछा कि हुन दसो की करा। जब मैंने अल्लाह से ये सवाल पूछा कि हुन दसो की करा, तो दैट वाज तहज्जुद एक्चुअली। तो बहुत लंबा मैंने सजदा किया था, उससे पूछा तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे बताया कि अभी आज के बाद तुमने मतलब नौकरी के लिए और कंसल्टेंसी के लिए, मदद के लिए किसी को कुछ नहीं कहना है, डू समथिंग ऑफ योर सेल्फ। सो मैं एक तरह से और ब्लेस्ड हूँ कि माई वाइफ इज़ माई फ्रेंड एज वेल, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड एज वेल। अब मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि अल्टीमेटली उसने सुन लेना है और फिर मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड। तो नहीं, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और शी इज़ माई बेस्ट सपोर्ट। और उसके साथ मैंने डिस्कस किया कि यार हम और शी इज़ अ शेफ़ बाय पैशन। हमारा कुकिंग स्कूल भी है, मानीस किचन बेसिकली हमारा कुकिंग स्कूल और ब्रांड है। 4-5 साल से हम कर रहे थे, मेन्यू बना रहे थे, बट वो भी हमने वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। बच्चे कितने हैं? मेरी एक बेटी है 9 साल की और एक मेरा बेटा है 12 साल का, मोहम्मद साइम और रामीन उमर। तो मैंने उसको कहा यार बिरयानी पकाते हैं, बिरयानी बेचते हैं। उसने कहा हाँ व्हाई नॉट। तो सुबह फजर के वक्त हमने ये डिसाइड किया। मैंने कहा कि ठीक है आप बिरयानी पकाओ, घर में चिकन और राइस तो होता ही है। मैंने कहा यार कितनी पका लोगे? उसने कहा इतनी पका लूँगी। तो तकरीबन जितनी उसने मुझे बताया था उससे कोई 15 बॉक्सेस बनते थे 600 ग्राम्स के, हाफ के जी के। मैंने कहा पकाओ। मैं सुबह 10 बजे बाहर निकला। PWD में सारे लोग बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं। उनके पास गया, मैंने 1 घंटे में मुझे फ्लैक्स बन गया गाड़ी के साइज़ का, बॉक्सेस खरीदे और घर आ गया वापस। इतनी देर में उसने बिरयानी पका दी हुई थी। मैंने बिरयानी बॉक्सेस में डाली और अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखा और चले। मैं घर से बाहर निकल आया। इस्लामाबाद हाईवे पे आया तो मुझे अब समझ नहीं आता था कि अब क्या करूं, मतलब कहाँ जाऊं, कैसे बेचूंगा। आई हैड नो आइडिया। तो मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। तो अल्लाह से साथ साथ पूछने लगा कि उनकी करा। तो कहीं से मतलब दिल में ख्याल आया कि सेवर फूड चला जाता हूँ। अब देखें सेवर की मुफ्त की एडवर्टाइजमेंट हूँ मैं। आई एम सो ग्रेटफुल क्योंकि उनका ख्याल मेरे दिल में अल्लाह ने डाला था। वहाँ चला गया, रोड पे खड़ा हो गया और फिर थोड़ी देर में गाड़ी में अपने साथ लड़ता रहा कि बाहर निकलूँगा तो क्या करूँगा, आवाज़ कैसे लगाऊँगा। जी झिझक थी। फिर मैं फ़ोटो सेंसिटिव आइज़ भी थी मेरी, मुझे पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है। गाड़ी में एसी चल रहा था, बाहर इंतहा से ज़्यादा गर्मी थी। मैं कभी खड़ा नहीं हुआ था। एकदम से रोड पे जाके खड़ा होना, आवाज़ लगाना, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर वो मेरी बेगम ने मुझे कुछ सूरतें दी हुई थी, वो पढ़ी। फिर कुछ और अल्लाह के नाम पढ़े तो मुझे ताकत फील हुई। फिर मैंने अल्लाह में कहा अल्लाह मियां उन सांभ लो, तुसी भेजते दिता है मतलब अगे। बाहर निकला और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके मैंने आवाज़ लगाई, होममेड बिरयानी। तो साथ ही एक गाड़ी रुकी। रियली? जी रियली। अच्छा, वो आवाज़ किस तरह लगाई थी? होममेड बिरयानी सर, एंड आई एम डूइंग दिस एवरी डे नाउ। बस वो फिर बिस्मिल्लाह हो गई और मैंने 1 घंटे में पहले दिन 15 बॉक्सेस बेच लिए। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए और फिर दैट डे ऑनवर्ड्स चल सो चल अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई, कितना अर्सा आप सेवर के सामने खड़े रहे? मैं रोज़ खड़ा हो रहा हूँ वहाँ पे। अभी भी जाते हैं? जी तकरीबन ये जो पीरियड है 2-3 माह का है। जी जी। अब वहाँ के जाने पहचाने वाले को PWD में भी आप इफ्तिताह कर रहे हैं अपने शॉप का, जी तो कैसा रिस्पांस रहा है? सर अभी तो ओपनिंग करनी है। लोग आ रहे हैं अभी आपके पास? मेरे 2 फैमिली फ्रेंड्स आर ऑलरेडी हेयर बिफोर टाइम। उनकी उनकी मेहरबानी है कि वो पहले से आके बैठे हुए हैं। तो भाई सारी इन बातों को समंदर के कूजे में बंद करते हैं। देखने वाले नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? देखें, डिग्रियां हाथों में है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और मैंने आपको देख के ये सोचा कि इंशाल्लाह मैं काम ये भी शुरू करूंगा। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, इंशाल्लाह शुरू करेंगे। लेकिन देखने वालों को पैगाम कैसे देंगे यार कि ये जो झिझक है इसको ख़त्म किस तरह करना है? सबसे पहले अल्लाह से दोस्ती कर लें।
और डट के खड़े हो जाएं। आप हंसेंगे तो भी मतलब दुनिया में कुछ पूछेंगे लोग, आप रोएंगे तो भी पूछेंगे। सो फिर व्हाई नॉट हंसी, दुख तो मतलब है ही है। तो अभी मुझे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं मैं फेस कर रहा हूँ, बट क्या ये ज़रूरी है कि वो सबको पता होना चाहिए? नहीं। सो हर किसी को पेट नंगा करके नहीं दिखाना दिखाना चाहिए। चाहिए। तो फिर दूसरा बात वही है कि नेचर, और अल्लाह सुब्हान ताला ने नेचर बनाई है, और जो आप फल लगाएंगे, बीज लगाएंगे, वही निकलेगा। सो मैंने आप तरक्की का, खुशहाली का बीज आपको लगाना पड़ेगा हिम्मत करके। तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता। सब लोगों को मेरा ये पैगाम है, जितने लोग बेरोज़गार हैं स्पेशली, और जो लोग अपनी जॉब से तंग नहीं है, यार खुदा के वैसे नौकरियों शौकरियों को लात मारो यार, क्या मसला है? आई जस्ट स्टार्टेड विद 5000 रुपीज़ जो मेरे पास थे। ओनली 5,000 रुपया। 5,000 रुपया। और ये जो शॉप आपको नज़र आ रही है, ये गिफ्टेड शॉप है। इसमें जो कुछ नज़र आ रहा है वो मेरे उन सारे दोस्तों ने मुझे स्पॉन्सर किया है जो मेरे 4 साल बेरोज़गारी में मेरे साथ खड़े रहे थे। तो उन्होंने कहा उमर, मतलब वी आर विद यू, अब तुम एटलीस्ट हमसे दोबारा मांगोगे तो नहीं ना? सो आई एम सो लकी टू, मैं अमीर इस वजह से, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं नाम सबका नहीं लेना चाहता, मैं सबके नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन बहरहाल तो उन्होंने मदद की फाइनेंशियली। अभी भी बहुत ज़्यादा मुझे इश्यूज फेस कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मेरे पैसे ही ख़त्म है। तो खैर वो तो अल्लाह मियाँ ने देने हैं, वो कर देगा। जहाँ तो मुझे तो ये भी नहीं पता, मेरी इतनी हैसियत ही नहीं थी मैं शॉप ले लूँ, ये शुरू कर दूँ। कैसे मैनेज करेंगे? अभी आप ब्लू एरिया पे भी जाएंगे? जी वो तो मैं सुबह 12:30 वहाँ पहुँच जाता हूँ, और 3-4 बजे तक वहाँ रहूँगा, उसके बाद यहाँ आ जाऊँगा रात 12 बजे तक। कोई मसला नहीं है, आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ, और अल्लाह ताला मुझे इतना, और जो आप यकीन करें मेरी हर चीज़ में इतनी बरकतें होगी, मुझे मेरे पास जवाब, मतलब मैं अल्लाह को कैसे शुक्रिया अदा करूँ? मैं तो नफल शुक्राने के पढ़ पर, मतलब शायद मैं पलकें झपकता रहूं और नफल शुक्राना पढ़ता रहूं तो मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने इन 2 महीने के अंदर मतलब जी बिल्कुल काया पलट दी। मैं पहले बेरोज़गार था, अभी मेरे 3 मुलाजिम हैं, एक कारीगर है, 2 और रख रहा हूँ, और जो मुझे लग रहा है मुझे और भी रखने पड़ेंगे। और मतलब नाज़रीन, बहुत से इंटरव्यूज़ किए, लगभग 200 के हमारे अपने चैनल्स पे वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। यकीन करें, बहुत मज़ा आया उमर भाई से बात करने का। अ, जैसे भी है, आपको स्टार्ट खुद ही से लेना पड़ेगा। यही आज की स्टोरी का एक लुबे लुभाव मैंने निकाला है कि शर्म और हया को साइड पे करें। आपने अपने लिए जीना है, अपनी बीवी बच्चों के लिए जीना है, वालिदैन के लिए जीना है, तो कुछ करने के लिए कुछ खोना लाजमी पड़ता है। खोना यही है कि थोड़ा सा, वो मैं बार बार वही कहूँ, झिझक उतारनी पड़ेगी। हाँ, मतलब आप देखिए ना, मुझे कोई शर्म नहीं, इतना मज़ा आता है अपने काम का अपने काम। मैं अपने लिए कर रहा हूँ यार। ये एक नशा है फिर। रिस्क के हलाल और अपने काम का जो नशा है ना, वो दुनिया के हर नशे से बेहतरीन नशा है। आज की पंच लाइन भी यही है कि रिस्क के हलाल जो नशा है ना, उससे अच्छा नशा दुनिया में कोई नहीं है। उमर भाई, अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।